हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो जनाब का ये वाला पोस्ट देखिए इंस्टाग्राम पे, मैंने अभी जस्ट देखा क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर किया था। अपने वतन जाना हमेशा खास रहा है, लेकिन इस बार और ख़ास था। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, गुटका किंग एंड कमेटी, निज़ामी कमेटी। एंड जिस तरह से पूरी टीम ने मेरा इतना ख्याल रखा और इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ढेर सारा प्यार। तो जनाब ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनको इनवाइट करवाने के पीछे गुटका किंग यानी कि उनके जो बहनोई है उसका बहुत बड़ा हाथ था। खामा खा हल्ला हो गया, खामा खा आपस में सब भिड़ गए, स्पेशली ये वो खामा खा मेरे साथ भिड़ गए लोग, खामा खा मुझे हर जगह से वो बोलने लग गए, ऐसा 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 बोलेगा, वैसा नहीं। अरे भाई साहब, खुद ने एक्सेप्ट जनाब ने कर लिया, खामा खा हल्ला हो गया था। बताओ भला। चलो, जो लोग मानते थे कि जनाब आएंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये वो कुछ ऐसा नहीं, उसने खुद ने पचका कर दिया सबका। और एक और बात है, अगर वो ऐसा करता भी, इज्जत 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 तो अच्छी बात है ना, इंसान के लिए इज्जत मैटर्स है, करती है ज़्यादा पैसों से भी। कितना पैसा कमा लिया, फिर भी कोई इंसान अगर इतना ज़्यादा बड़ा चकड़ा कर बोले तो वही बात है ना कि इज्जत बहुत अच्छी चीज़ है, वो इज्जत को प्राधान्य देता है। तो उसमें क्या गलत हो गया। और मुझे अपने आप पे प्राउड है कि मैंने एक सही डिसीजन लिया था, सच को सच बोलने का। मैं तो बोल सकती थी, लेकिन वो बात है ना, मैं भेड़ चाल चलने में बिलीव नहीं करती हूँ। देखिए, अलग की बात नहीं, किसी ने कमेंट किया था कि मैं अलग दिखने के चक्कर में गलत कर देती हूँ। अलग क्या हो गया, एक बात बताइए, गलत क्या हो गया, गलत क्या हो गया आप। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पिताजी को ध्वजारोहण के लिए जब हमारे गांव में बुलाया जाता, गांव मतलब वो तालुका क्या बोलते, वो है पर क्या, तहसील तालुका हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। तो वो है पूरा, मतलब है शहर टाइप, ये छोटा सा शहर मतलब। तो वहाँ पे ध्वजारोहण के लिए बुलाया जाता है इतने सारे लोगों के बीच में। हाँ, वो खाली कितना टाइम लगता है उस ध्वजारोहण में, कितना टाइम लगेगा वहाँ जाना, यहाँ से महाराष्ट्र गुजरात जाना, फिर वो करना, सिर्फ पूरा काम छोड़ छाड़ के। मेरे पिताजी नहीं छोड़ते अपना काम काज, नहीं, काम काज सबसे पहले, धंधा सबसे पहले, नहीं छोड़ सकते वो। लेकिन वो तब जाते हैं, उनको खुशी होती है। फिर कुछ भी होता है यहाँ पे सीन, तो मेरे पापा को कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर उनसे भी उनका लिया जाता है मार्गदर्शन वगैरह कि क्या करना चाहिए, वो तो अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है। जब हम पूछते ही थे ऐसा ऐसा क्यों आप वैसे नहीं जाते, तो बोलते वो बड़ी बात है भाई, वहीं पे मतलब अपने अपनी जगह पे वो रिलेट वो कर पाएगा जिनके साथ होता है, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मेरी मॉम जाते हैं, शादी कुछ भी हो, इनविटेशन है तो चले जाते हैं ताकि व्यवहार बना रहे। ये होता है इंसान को भाई कि छोटा बहुत बड़ा भी किसी के घर पे कुछ है तो भाई इनवाइट किया गया, चाहे दोपहर के बाद का फंक्शन हो, मॉर्निंग से इनवाइट किया गया। कितनी बड़ी बात है कि वो रिस्पेक्ट वाली बात। रिस्पेक्ट किसको प्यारी नहीं होती। एक वक्त के बाद पैसा वैसा कुछ मैटर नहीं करता, इज्जत। तो अगर कोई इंसान खुश हो गया तो हम उसकी खुशी के पलों में क्यों खलेल डालें। वैसे हमने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कभी मना नहीं करता कि मुझे मत बोलो। वो शांत पड़ गया, वो नहीं कुछ बोल रहा है। अगर उसको दो पल उस खुशी के मिले तो उसमें भी हम खलेल डालें, इसकी खुशी बुरी, इसका ये नहीं नहीं, ये मैं तो नहीं कर सकती हूँ कम से कम। बाकी बाकी 100 चीज़ों के लिए मैं डिसएग्री करूँगी उसकी, लेकिन इस मामले में बिल्कुल भी नहीं। कोई इंसान के लिए अगर उसकी जो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो उसको चीफ गेस्ट के तौर पे, अब चाहे उसको जो है किसी के थ्रू बुलाया गया, जो भी बुलाया गया, वो खुश है, कोई इंसान उसको अच्छे लगे, उसको कोई इज्जत दे रहा है, वो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब उसने अगर खुद ने वो बोला होता व्लॉग डाल डाल कर कि बहुत बड़ा चढ़ा कर, तो अलग बात होती। उसने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, मुझे तो मेरे ये जो गुटका किंग और उसके जो है दोस्तों के द्वारा इनवाइट किया गया है, तो उसमें क्या गलत कर दिया। बात ये है। तो एक होता है ना कि कंटेंट को क्रिटिसाइज करो इस पर्सन के खिलाफ, मतलब ये तो वो इतना मतलब है कि तुम उसके, वो कुछ भी करे, मतलब कुछ भी करे। मेरे का एक सब्सक्राइबर ने कल कमेंट किया था मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, इट मीन्स अलॉट मैंने लिखा है, आप जाके चेक कर लो। उन्होंने लिखा था कि जब हम किसी को बेवजह प्यार नहीं कर सकते तो बेवजह नफरत कैसे कर सकते। हाँ, उसका मैं बताती हूँ कि मतलब क्या बनता है। ये जो जनाब वगैरह है उसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो अगर कोई इंसान अपनी छोटी खुशी ढूंढ रहा है किसी एक जो है एक छोटे जेस्चर में, छोटे इवेंट में, तो हम उसमें क्यों खलल डालें कि इसका ये, इसका वो, ये तो है ही नहीं। अरे भाई, मान लेते हैं इसके जो भी परिवार की हिस्ट्री है, जो भी है, लेकिन एक इंसान की इतनी छोटी खुशी भी हमसे बर्दाश्त ना हो पाए, जबकि हमारा पर्सनली उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ठीक है, पर्सनली कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो क्यों इतनी हुई। हाँ, उसने अगर कोई इंटरनेट पे अगर ऐसा कुछ अपलोड कर रखा है तो हमारा अलग बात है, तो हमें वो हो भाई, ये रैंडम ब्लॉगर है हमारे लिए, तो हमारा कोई ये सगा नहीं लगता, कोई दुश्मन नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो तो अब रिएक्ट कर दिया, हंसी खुशी हो, ठीक है। बाकी इससे भी प्रॉब्लमेटिक है, अगर देखा जाए ना तो इससे बहुत प्रॉब्लमेटिक इंसान है इंटरनेट पे, ऐसा नहीं, एक लौता है।
और शायद इसी वजह से कि भाई हमने इतने गंदे गंदे ब्लॉगर्स देखे जिसके सामने bare मिनिमम जो एफर्ट डालने वाले भी हमें अच्छे लगने लगे। रीज़न यही है कि इतना स्टैंडर्ड गिर गया है अब यूट्यूब का, जो ब्लॉगर्स ने गिरा दिया है, ये जो भाई बहन वाले हैं, क्या क्या रखा है इन लोगों ने भी। तो वो शायद एक रीज़न हो सकता है कि इतना बुरा बुरा हो रहा है। तो एक बट ऐसा नहीं है कि एकदम ही वो इंसान बुरा है जो ये है, कोई वो सुधर रहा है, अपने ब्लॉगिंग में भी सुधार ला रहा है। अपना जो पहले वो जो घमंड दिखाता था ना, देर देर। एक बात बताइए, एक इंसान को जिंदगी भर उसकी गलती को लेकर ही बोला जाए, दो मतलब कितने मतलब वो धैर्य धैर्य के बाद एक दो बार, एक वो लास्ट बार हुआ जहाँ पे उसने वो कर दिया था, उसके बाद हम मतलब कितना बोल रहे, कितना उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, चुपचाप कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग, कुछ नहीं बोलता है जनाब और मैडम। ये भालू गुटका तो फिर भी जो है ताने मारते रहते हैं, पैसिव अग्रेसिव वे में वो कर देते, सुधरने का नाम नहीं लेती है ये दोनों पति पत्नी। फिर जो है शेड्यूल खराब कर रखा है सब कुछ, मतलब उसका तो भाई सर से पांव तक उसका कंटेंट प्रॉब्लमेटिक है, कुछ भी अप्रिशिएट करने लायक नहीं रहता। तो उसका समझ आता है कि सब लोग उसको जो है भाई उसकी धज्जियां उड़ा, समझ आता है। बट कोई अगर सुधर रहा है, कोई किसी की अगर छोटी खुशी में भी कोई हम अगर उसमें वो करेगी, नहीं नहीं ये सरासर गलत, मेरे से तो नहीं हो पाता भाई। और ना ही मैं किसी भी मेरा कोई पर्सनली उसने कुछ वो बिगाड़ा है जो मैं उसकी ये खुशी में वो करूँ कि मेरा ये नहीं। मैं रिलेट कर पाई, मेरे पिताजी को भी मैं देखती हूँ कि जब उनको हमारे यहाँ पे जब उनको वो सब किया जाता है तो 100 काम छोड़कर वो निकल लेते, वरना वो ऐसे इंसान है अपना काम सबसे पहले प्राधान्य देते हैं अपने काम को। तो मैं रिलेट इसलिए कर पाई। और अभी भी वही है भाई कि अच्छा लगा कि जनाब को इनवाइट किया गया, और व्लॉग्स तो सही थे, उसमें मैं कोई भी कीड़े नहीं ढूंढूंगी, नॉर्मल थे। लेकिन भालू तू पकड़ी गई नालायक, तू क्या बोलती थी बॉर्नविटा के पैसे नहीं थे, तुम्हारा भाई तो होम टूर दे रहा है, तुम वहां पे रह चुकी हो, तो कैसे नहीं थे बॉर्नविटा खाने के पैसे। वो जो गवर्नमेंट का भी क्वार्टर दिखाया वो भी ठीक ही था, ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे बॉर्नविटा खाने के, झूठी औरत। फ्रेंड्स कुछ भी होता है, पता नहीं हम कैसे आ जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम ही आगे आ जाते हैं, हम क्या बोले क्या नहीं फ्रेंड्स, हम भूल जाते हैं। ऐसे तो जब होता है तो भूल जाते हैं फ्रेंड्स, हमें नहीं पता हमने ऐसा कब बोला, हमने तो बोला ही नहीं फ्रेंड्स। लगता है वो वाला पार्ट ट्रिम कर देना पड़ेगा। क्यों हमारी बॉर्नविटा खाने के पीछे पड़ गए हो? हमें मतलब डाइट वाला बॉर्नविटा नहीं मिल जाता, तो शुगर वाले तो नहीं खा सकते थे, मोटो हो जाते थे, इसीलिए फ्रेंड्स टाटू। चलिए ये तो हो गई इधर उधर की बात। और ये जो जनाब वहाँ पे गए थे गुटका किंग के द्वारा, गुटका किंग ने पहला कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम किया, जनाब से शायद से वैलिडेशन के लिए ही। अब शायद जनाब जो है गुटका किंग को थोड़ी बहुत इज्जत दे, जो कि दे नहीं रहे इतने टाइम से, है ना। जनाब को नहीं नाम के साथ जाना, कहीं पे भी जाना हो तो शायद अब गुटका किंग जो है, गुटका किंग को शायद अब जनाब अपनी जो है वो अड्डे पे ले जाए, अपनी टोली में लेकर जाए, हो सकता है, अब हो सकता है। खैर अब हम बात करते हैं जल्दी मक्खी के ब्लॉग की। तो मक्खी मैडम का ब्लॉग आ चुका है गाइस, जहाँ पे मक्खी मैडम जो है, अब मक्खी मैडम को कुछ बेचना रहता है ना तभी उनका ब्लॉग आता है। एक तो उनका घाटा गया है ये जो पचका कलेक्शन के चक्कर में, घाटा इतना भारी गया है, इस वजह से जो है हर ब्लॉग में प्रमोशन आ जाता है वही वाला, साल भर के लिए शायद से ले लिया पूरे खानदान ने एक साथ मिलकर, तीनों ने ही, मतलब वो जो सीरम है उसका सिरम बेच रही थी मक्खी मैडम। और चालाकी देखो उसकी, इससे पहले कि भाई अब जो है मैं ये डाइटिंग करूँगी वगैरह वगैरह, उस पर इतने घने से डार्क सर्कल्स है, स्किन एकदम डल पड़ी है, सब कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन प्रमोट करने गई तब वहाँ हैवी लाइट के नीचे खड़ी हो गई ताकि सारे इसके डार्क सर्कल्स गायब हो गए, स्किन एकदम ग्लो करने लग गई मक्खी मैडम की। अब देखो भला मक्खी मैडम, तो क्योंकि प्रमोशन करना है ना, अब घाटा भी तो कवर अप करना है जो घाटा गया है। सूट भी बिक नहीं पाए तो क्या करेगी। सूट ले लो भाई सूट ले लो भाई सूट, सफ़ेद लेस वाला सूट, पीला जो है बॉर्डर वाला सूट, समोसा लेस वाला सूट, गोटा पट्टी वाला सूट ले लो भाई सूट, टेकी सा सूट, लेसम लेस वाला सूट, पुराने ज़माने का सूट है, बाबा आदम के ज़माने का, आपकी नानी के ज़माने का, दादी के ज़माने का सूट लो भाई सूट, 20वीं सदी के सूट। क्यों नहीं बिक रहे मेरे सूट। अब वापस से इसको पागलपन का दौरा आना शुरू हो गया है। शोएब खाली 5 दिन के लिए गया है, मतलब साल भर साथ में रहा है लेकिन 5 दिन के लिए गया है। हर बात में जनाब नहीं है, जनाब को बहुत मिस कर रहा है, बेबी रू जनाब को मिस कर रहे हैं, जनाब को, हाँ जनाब आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं। देखो गाइस, देखो 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 कितना मिस कर रहे हैं, कितना मिस कर रहा है। दौड़ के आ गया। अभी कहाँ पे दौड़ के आया मैडम। अब कोई आपको नहीं बोल रहा है कि बच्चे को लेकर कोई कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन ये ना, ये जो अंधी आदत है ना वैलिडेशन की, ये बंद कर दो कि चल ना ये दौड़ कर आ गया, ये कर दे। क्यों ये मजाक बनवाती हो अपने आप का भी और बच्चे को भी, क्यों ऐसे कमेंट के लिए सबको वो करते हो प्रेरित।
कि माइलस्टोन को लेकर लोग जज करें, ये करें। क्यों ये सब हरकतें करती हो? किसी ने बोला आपको कि ये डिले हो रहा है, वो डिले हो रहा है? क्यों इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी है ये सब चीज़ों को लेकर कि नहीं बच्चा एकदम मत किया करो। बहुत बहुत ये सब वो लगता है अजीब सा ही, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक तो अपना एक नया सीखी है, हे हाय कर दो, हाय रोहान, यू आर सो क्यूट रोहान, यू आर सो क्यूट रोहान। बस यही डायलॉग डायलॉग इसके, अगर भाई गलती से ये सीख जाए एक डायलॉग, बीच में भूल गई थी, वापस से याद आ गया हर छोटी बात में अरे माता जी। अब देखो मैडम ने एक ना सस्पेंस रखा है कि वो कोई शो कर रही है। एक पेज है इंस्टाग्राम पे, कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी उनकी स्टोरी। कोई टेलीटॉक्स वगैरह करके है, वहाँ पे शेयर किया गया था कि एक सेलिब्रिटी मास्टर शेफ टाइप आ रहा है। मतलब मुझे तो लग रहा है, क्योंकि देखो ये दिसंबर तक हम पहुँच गए, राइट। दिसंबर मतलब मिड दिसंबर में है, अभी जनवरी में बिग टॉस जो है एंड होने वाला है। तो या तो वो दूसरा सीजन होगा उसका, क्योंकि उसमें ना कोई एक जैसे होस्ट है वो फारा मैम है, फारा मैम होस्ट हो गई। और फिर सेलिब्रिटी शेफ में है विकास खन्ना है, और रणवीर सर है, रणवीर बरार सर जो है ना वो है। तो या तो वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है, या तो वो जो कलर्स का शो है ना लाफ्टर शेफ, उसका सीज़न 2 आएगा, उन्होंने बोला था। तो उसका सीज़न 2 है, या सोनी का या तो उसका। लेकिन मुझे लगता है कि सोनी का शो होगा, क्योंकि ना जो दो जजेस जो है, दो मतलब जो जजेस है उसमें विकास सर और ये अपने रणवीर बरार सर जो है वो दोनों ही शेफ है। तो दो शेफ नहीं है लाफ्टर शेफ में, तो ये सोनी का ही शो होगा। चलो अच्छी बात है, मक्खी मैडम गए अपने जो काम वापस से करना शुरू कर दिया, जो भूल गई थी। अच्छी बात है अगर वो जो अभी रिटर्न कर रही है टीवी पे, रिटर्न आ रही है, चलो अच्छी बात है, चलो कोई ना भाई साहब। लेकिन मक्खी मैडम ये क्या है आपका, 5 दिन के लिए जनाब गए हैं तो बस देखो गाइस, ये पापा पापा कर रहा है, पापा 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 यहाँ पे थे तब कितना बोलते थे, पापा बोलो तब मम्मा बोलता था, अब देखो पापा पापा कर रहे, पापा 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 कहाँ है, पापा को ढूंढ रहा है बेचारा कब से अरे बाप रे, मक्खी पगला गई है भाई। ये जनाब जो है जनाब नहीं होता, ये मक्खी पगला जाती है। जनाब तो मजे मार रहे हैं अपने मोदा में जाकर, जनाब सब कुछ खुशी खुशी से दिखा रहे हैं, जनाब के ब्लॉग में अब कुछ एकदम वो नॉर्मल हो गए। लेकिन मक्खी मैडम यहाँ बैठा बैठा जनाब के ब्लॉग बिगाड़ देती है। और अगर जनाब अगर होता है तो वहाँ पे भी, यहाँ पे हो तभी भी एकदम बच्चे की तरह जनाब को ट्रीट करना। जनाब जो है अकेले भी कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये मक्खी ऐसे बिहेव करती है जैसे दूध पीता बच्चा हो जनाब। और दूसरा एक और मुझे लगता है कि ये ना ये वहाँ पे तो आएगी ही, एक अभी जो सरगुन रवि का भी प्रोडक्शन हाउस है ना यूट्यूब पे, जैसे कि वो ड्रामे होते हैं छोटे छोटे से, वैसे वाले वो ड्रामे का उनका एक प्रोडक्शन हाउस की जो भी बोलो चैनल बना है। उस पर भी जो है ना छोटी छोटी सीरीज आएगी, जिसमें आयशा और करण भी, आयशा खान और करण ग्रोवर जो मैडम का कोस्टर था वो, गोहर और ईशा का भी एक शो आ रहा है, लोला एंड लवली वगैरह। तो वहाँ पे भी देखना मैडम ना किसी एक सीरीज में दिखेगी, क्योंकि वो भी इनके अच्छे दोस्त वगैरह है। झलक के टाइम पे तो एटलीस्ट लगा था मुझे, तो उसमें भी मैडम दिखेगी, क्योंकि अब मैडम ने ठान लिया है। अब घर बैठे बैठे मैडम को समझ आ गया, तो टिफिन बनाने का शौक था ना, यही होता है कि मैडम को समझ आ गया कि भाई कुछ नहीं रखा है। सब लोग जो उनके को एक्ट्रेस थी, जैसे उसके टाइम पे निया शर्मा वगैरह थे, तो कब देखो वो कितनी एक्टिव है निया शर्मा टीवी में, निया शर्मा। फिर भारती तो शादी के बाद भी, भारती को बच्चा हो गया तब तक, मतलब वो लास्ट स्टेज तक वो काम पे थी ना, लास्ट स्टेज मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पर तक वो एक शो होस्ट कर रही थी। तो उनके जो भी थे उनके साथ वाले सब काम कर रहे, सब एक्टिव है। अनीता हसनंदानी भी बेबी होने के कुछ टाइम तक उन्होंने ब्रेक लिया था, फिर वो टीवी पे रिटर्न आ गई। तो कितनी सारी ऐसी महिला है जो कि बच्चा होने के बाद भी जो है वो रोल करने के लिए रेडी रहती है, वो काम कर रही है टीवी पे। तो मक्खी मैडम को भी कहीं ना कहीं चलो दे रहा है दुरुस्त है, अच्छी बात है कि वो टीवी पे रिटर्न आ रही है, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि भाई काम बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ इंसान काम जो है पैसों के लिए नहीं करता, बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं। रिलेवेंसी, यूट्यूब की सक्सेस जो है वो हमेशा नहीं रहेगी। अब तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल आना भी शुरू हो गया, तो अब जब डाउनफॉल आया तो काम याद आ गया, अपना टीवी याद आ गया। मक्खी मैडम भी कम नहीं है। 2 साल का तो नहीं, लेकिन बच्चा हुआ ना, आपने तो बोला था जब तक बेबी रू 2 साल का नहीं होगा तब तक आप नहीं करोगी। बीच में तो ये भी आया था कि आप तो जो अभी नहीं ले रहे हो, टीवी से संन्यास ले रही हो, तो उसका क्या हुआ मक्खी मैडम? डिसीजन बदल लिया ना, बीच में ही छोड़ देती हो आप चीज़ें, ये बात तो है। अब ये पचका कलेक्शन को भी बीच में भी छोड़ देगी, क्योंकि कुछ नहीं ऑर्डर आ रहे, कुछ बिक नहीं रहे। कम से कम अगर इंसान को ऑर्डर आते तो स्क्रीनशॉट तो डालता है, शेयर करता है, कुछ भी नहीं। बस वही वो बिग बॉस में जो लड़की गई है उसको सूट थमा दिए है, उसी की बात करते रहते हैं।
सो यस गाइस, ये वाला जो आउटफिट है ये चाहत ने पहना था, आपने देखा ही होगा। हमने देखा ही है लेकिन हमें लेना नहीं है। आपके लेस हम झेल नहीं पाएंगे मक्खी मैडम, बहुत चुभते हैं वो जो लेस होते हैं वो। आपका बच्चा भी जो है डिसअप्रूव कर देता है जब आपने येलो सूट पहना था, इसलिए अब जनाब के पास जा रहा था वो बार बार, क्योंकि लेस बहुत चुभते हैं मक्खी मैडम। अच्छा, जब उसकी नानी जो है उसको वॉक करा रही थी बच्चे को, बच्चे का पूरा डायपर भर गया है। मतलब बच्चे का डायपर नहीं बदलना, खाली बस हरकतें कराओ, एंटरटेन हो खुद से। भाई तुम्हें बच्चे को एंटरटेन करना होता है, खुद नहीं होना होता है बगलेट। मतलब खुद एंटरटेन होते रहे, ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ, ये क्या हरकत है मक्की मैडम की। हाँ, वापस से जनाब की माला, जब ना हम बहुत मिस कर रहे हैं जनाब को जो है ये पिज़्ज़ा का बर्थडे है तो पिज़्ज़ा भी बहुत मिस कर रही है, हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो लोग मिस नहीं कर रहे थे, बालू अपी उसकी माँ वगैरह कोई मिस नहीं कर रहा था, खुद पिज़्ज़ा भी नहीं, कोई भी नहीं मिस कर रहा था। मक्खी मैडम कर रही थी वो बात अलग है। जनाब का बड़प्पन है कि 12 बजे उसका विश किया कॉल करके जगे, बट वो नहीं मिस करते, वो बहुत अनग्रेटफुल है। मतलब अपने सोचो कि उसकी जो माँ बहन और बाकी जितने भी है ना, इतने अनग्रेटफुल है कि अपने बेटे के को भी थैंकफुल नहीं किसी चीज़ को लेकर। पिज्ज़ा भी ये जो नान है वो थोड़ा सही बच्चा लगता है मुझे, बट पिज्ज़ा भी वही है, बालू अपी की संगत में रह के ग्रेटफुलनेस नहीं है। मुझे भी चाहिए था, थैंक यू बोलना होता है, स्माइल नहीं देनी रहती। मुझे भी चाहिए, ये नहीं बोलता इंसान, थैंक यू बोलता है। इतना देखो मक्खी मैडम ने किया, पिज्ज़ा क्या ही करती है मक्खी के लिए, लेकिन किया मक्खी मैडम ने। और ये जो कंटेंट के लिए, तो कंटेंट के लिए होता तो खाली वो ये पार्ट कितने टाइम तक उसने दिखाया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में सब खत्म भी हो गया। और कैसे मतलब अब तो ये लोग नाटक भी नहीं कर रहे कि हम साथ साथ है का, वो आए 1 मिनट के लिए रहे होंगे जो भी होंगे, इनकी कोई आपस में बातचीत नहीं। 12 बजे आए, सोचो 12 बजे सब कुछ था, जन्मदिन था, उसी टाइम पर आए, परफेक्ट टाइम पर केक कटिंग की है, सेम टू सेम। बालू पी का डायलॉग अपने भी ब्लॉग में सेम था, मक्खी मैडम के भी। स्ट्रॉबेरी केक है, क्रिसमस केक है, हाँ बेबी रू कहाँ गया। मक्खी मैडम ने दरवाज़ा खोला, बैकग्राउंड में गरम काढ़ा अंकल को बोला कि कैमरा लेकर आप खड़े हो जाइए, आएंगे। दरवाज़ा खोला, आइए आइए, जैसे मेहमान आए हो। भाई क्या है ये, क्या है, इससे अच्छे रिश्ते तो हमारे पड़ोसी के साथ है। मतलब जैसे घर जैसे रिश्ते होते हैं पड़ोसियों के साथ है, ये तो खुद अपने हैं भाई। ये कैसे रिश्ते हैं, वक्त पे आना वक्त पे चले जाना। फ्रेंड्स वो ऐसी बात नहीं है। अब देखो हमारे इधर सेलिब्रेशन था तो भाभी आई फटाक से, भाभी गिफ्ट लेके आई फिर चली गई, और उसने भी कोई कटिंग में नहीं रुकी थी। तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया भाभी ने, बहुत भाभी जो बदल गई है। फ्रेंड्स अम्मी आप अपनी बहू को कुछ क्यों नहीं बोलते हो, आपकी बहू देखा, हम तो हमारी सास की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी सास जो है उसकी कितनी मोहब्बत करते हैं, सब पता है, हम नहीं पता। अब इसकी माँ आ गई है, माँ जब से आई है तब से मसानो बदल गया, अब बहू बदल गई। अब बहू जो है अम्मी अम्मी करती थकती नहीं थी, फिर जो है जब से माँ आ गई मम्मी मम्मी करती है, मम्मी करती है। बताओ भला, हम कितना अपने पोते से पूछते हैं सलाम करो रूहान, ये करो, हम कितना बात करते हैं अपने पोते के साथ कि हमें जो एंटरटेन करो अम्मी को। अम्मी जो है बेगम साहिबा है सिंहासन पे बैठने वाली, अम्मी को एंटरटेन करो रूहान। और नानी क्या करती, नानी डायपर बदलती है, नानी जो खाना खिलाती सुलाती है, तो सब कोई कर सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। अब बात होती है खुद एंटरटेन होना। दादी को जो है हरकत करना सिखाती है, दादी हरकत करना बताओ, हमें तो सिखाया, क्यूट रिहान ये रूहान हम ही सिखाते हैं, नानी ने थोड़ी सिखाया। हाँ बात तो सही है अम्मी, बात एकदम सही है आपकी। अब हम भी जो है जब लाते हैं तो गुड को कितना सिखाते हैं, गुड को कितने अच्छे पापा है अम्मी, गुड को कितना बीबी रू को प्यार करते हैं। बात तो है, हमारा दामाद बहुत अच्छा हीरा है, हमारा दामाद। अब पौधा चला गया, कहीं उसकी माँ चढ़ा बढ़ा ना दे, बुला लेना फ़ोन करके, फ़ोन करती रहना, अच्छा नहीं लगता है, मूड बहुत बदल रहा है, बोल देना बहुत ऐसे बोलता रहना, क्या पता फिर उसकी माँ जो चढ़ा बढ़ा दे, कहीं रह गया तो वहाँ पे। अब हमें भाजी लेकर आ देता है बेचारा, भाजी लाता है, राशन लेने जाता है, हमें लेने जाना पड़ेगा। अम्मी यू आर सो मीन, हमारे गुड कुक सिर्फ भाजी राशन के लिए नहीं है। अब ठीक है बहुत अच्छा, तुम्हारा गुड को नहीं, भाजी राशन के लिए नहीं, हमारा गुड को हम कहीं जाते हैं तो ड्राइवर का काम भी करता है बेचारा। फिर अम्मी अगर हम जो है हमारी कुछ क्राविंग होती है ना तो गुड को कहीं पे भी हो तो हमें सिर्फ एक कॉल करना पड़ता है, कहाँ बे, कहाँ फटक से, हमें जो भूख लगी है, वो तो तुरंत आ जाता है, अम्मी आ रहा हूँ प्यारो आ रहा हूँ, क्योंकि हम ना फिर धमकाते हैं, कार्ड ला या तो तुरंत आ, तो फिर वो बोलता है तुरंत आते हैं। तो ये सब काम भी करते हैं गुड को अम्मी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भाजी पाला लाते हैं। हाँ गुड को बहुत अच्छी है मम्मी, अल्लाह कहीं पे जो है चढ़ा बढ़ा ना दे, वापस से उसको कॉल करके जो है थोड़ा बोल देते हैं कि अच्छा नहीं लगता आपके लिए, आप भी बोलना अम्मी कि बहुत मिस करते थे हम उसको, चलो अम्मी हमें बिरयानी बना के खिलाओ ज़रा।
क्या बात है, तुम्हारा पति रहता तब तुम नहीं माँ बोलती हो, जाते ही तुम बोल देते, बड़ी चालू हो। अम्मी हम नहीं चालू है, आपकी बहू बहुत जो है देखो बहुत शानी है अम्मी। आप देखो ना कितना जो तो माँ बेटी कहीं जाते, मॉल गई अम्मी तो दोनों माँ बेटी गई, आपको नहीं लेकर गई। अब देखा हमने ब्लॉग में, देखा हमने, पहले तो आती थी कहीं भी जाती थी अम्मी से पूछ कर कि अम्मी हम जा रहे मॉल में, अब तो नहीं आ रही, अब अकेली चली जाती है। बताओ भला कितना सारा मेकअप का सामान दिलाने की क्या जरूरत थी बुढ़िया को, अब बुढ़ी हो गई है। तो अम्मी लेकिन आप भी तो बुढ़ी हो गई हो, आप भी तो नए नए सूट मांगती। अब हमने अम्मी की बात अलग है, अम्मी स्टाइलिश है। अम्मी के फोटो नहीं देखे पुराने, सुप्रिया जैसी दिल लग रही थी, जो सुप्रिया पाठक जैसी एकदम अम्मी लगती थी अपनी जवानी में, जवानी के दिनों में खुले बाल, अम्मी बहुत स्टाइलिश होती थी भाई। अब उसकी माँ देखो बुढ़ी है, उम्र हो गई उसकी माँ की, उसकी माँ में थोड़ी है अम्मी, अम्मी की खूबसूरती देखो उसकी माँ की। अम्मी झूठ मत बोलो, भाभी की मम्मी ज़्यादा खूबसूरत है आपके सामने, फिट भी है, सब कुछ है अम्मी। देखो देख देख ये हमें बुरा मत कर, भेज देंगे तुम्हें भेज देंगे, तुम्हारा डेल्टा वाला घर में, अम्मी घर में नहीं रहने देंगे, हमारे नाम पे घर है, भले बेटे ने लेकर दिया हो। नहीं अम्मी, हमारी अम्मी कितनी सुंदर, भाई आप तो अपनी बहू की जो है देवरानी लगती हो अम्मी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बोला करो, निकाल देंगे वरना। एक दिन आप देखा था ना हमारा असली चेहरा, जब आधी रात में परेशान करी थी, बोली तो अपने घर पे किया करो सब कुछ, तो एक सेकंड में पराया कर देती अम्मी। अम्मी की तारीफ किया करो, बता रहे हैं। हाँ ठीक है प्यारो अम्मी, टाटू, कितनी बुरी है हमारी अम्मी। हमें बख्श दिया करो, हमें छोड़ो, कम से कम अम्मी है तुम्हारे। हम बोले कितनी प्यारू है, आपके कान जो है बुढ़ापे के चलते कमजोर हो गए हैं, टाटू। अब एक फ़र्क देखिए, बच्चा नानी के साथ कितना खुश रहता है, मतलब अपनी माँ से भी ज़्यादा, पापा से भी ज़्यादा नानी के साथ खुश रहता है। और जैसे ही वो नीचे जाता है वो सिंहासन वाली साहिबा के पास, बेगम साहिबा के पास, तुरंत ही बच्चा इशारा करने निकल लगता है मम्मा मम्मा करके। देखो भाई, क्योंकि वो बेगम साहिबा खुद एंटरटेन होती है और नानी एंटरटेन करती रहती है, ये होता है फ़र्क। और फिर बेगम साहिबा मक्खी मैडम जो है वो आ जाती है अपना लेसल डीकेआई को प्रमोट करने के लिए। सो यस गाइस, इंग्लिश में मतलब समझाती है कि इसमें ये है, इसमें वो है, मतलब इंग्लिश बोलने से या इंग्लिश में सूट की तारीफ करने से वो अच्छा हो जाएगा, वो क्लासी हो जाएगा। और कहती है कि आप लोगों ने मुझे बोला था कि ये वाला जो नूरानी शरारा है वो अंकित की हल्दी में पहनना, लेकिन मैं तो गई नहीं थी गाइस। ये नूरानी शरारा नहीं है मैडम, ये पुरानी शराना है पुरानी शरारा है, मतलब जो कि नानियों के ज़माने में चला करता था। मैंने एक मूवी देखी थी दादी के साथ अभी परसों, मुगल आज़म, उसमें अनारकली ऐसे कपड़े पहनती थी। और जो वो जो क्या शहजादा होता है ना, जो राजकुमार, उसकी मॉम की जो सहेलियाँ होती है ना, वो भी ऐसे कपड़े पहनती थी जैसे मैडम ने डाले, मतलब सालों पहले। सोचो तो, मैडम उस अभी भी वहीं पे अटकी हुई है, पता नहीं कब आगे पड़ेगी। लेस, गोटा पट्टी, और जो ब्लैक वाला एक नहीं था, उसने घरारा टाइप पहना था, मल्टीपल लेसेस वाला, जिसमें उसको लगता था कि वो जो है काजोल लग रही है, बट ऐसी नहीं लग रही थी। आपको याद होगा, सेम वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं, प्लाजो शरारा जो भी बोलते हैं ना, वैसा ऐश्वर्या ने भी पहना था, बहुत सारे मल्टीपल लेसेस वाला था, लेकिन वो कलर ब्लैक था, डॉट डॉट वाला। तो सेम उसने जो है वैसा वाला भी एक लॉन्च करा है, जिसमें वो जो डॉट 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 वाला कुछ तो है उसका, घरारा डॉट वाला रहेगा और बाकी नॉर्मल वाला। भाई मैडम जी, रहम खाओ बाकियों पे मैडम, और अपने आप पे भी। आप ना अपना मजाक बनवा रही हो ये सब कर करके, नहीं चलेगा, ये आपके बस की नहीं है, आप गिव अप कर दो मक्खी मैडम। आप ये कुकिंग करो, अच्छे से कुकिंग करो। भालोपी के साथ जो है वो ले लो, भालोपी के रेस्टोरेंट में, वो जो शार्क टैंक में नहीं रहता कि भाई मुझे इतने की फ्रेंचाइजी चाहिए, इतना ये है, इतना इन्वेस्ट कर दो, ऐसा करके। तो मक्खी मैडम ऐसा कुछ आप भालोपी के साथ टाइप कर लो, और अपनी जो है ये मटन चिकन वाली भी रेसिपी है वहाँ पे उसके रेस्टोरेंट में ऐड कर दो। नहीं फ्रेंड्सू, हमारा रेस्टोरेंट घाटे में है, भाभी बेचारी का पैसा क्यों बर्बाद करना। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करूंगी भी? ओ कम ऑन प्लीज़। हाँ, देखो अपने आप का स्टैंडर्ड और मेरे स्टैंडर्ड की बात जो है पचका कलेक्शन वाले ना करें तो सही रहेगा। कम से कम हमारे रेस्टोरेंट में घरा थोड़े बहुत 4-5 तो आ जाते हैं लोग, आपको तो आपके जो कलेक्शन में है कौवे भी नहीं देखते आपकी कलेक्शन को। कागड़ा पंडित फर्क था तुम्हारा कलेक्शन पर बहन। अब क्या बोल देती हो बीच में तुम, हमें नहीं समझ आता, हिंदी में बोला करो। समझ तो देखो आपको आ ही जाएगा, किसी भी भाषा में आपके कपड़ों की कोई क्या ही तारीफ कर सकता है। आपको पता ही एक ही बात होगी, 100 भाषाओं में एक ही बात होगी कि ये कपड़े जो है बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं है भाभी, ओवर प्राइस है। तो अब कोई सी भी भाषा में हम बोले क्या फ़र्क पड़ता है भाभी। अच्छा, ये इतनी इंग्लिश जानती है लेकिन इसको ना वो डिफरेंस नहीं पता है, एक रिस्ट वॉच में और ये जो वॉल क्लॉक होती है ना उसमें, वो उसको वॉच बोल रही, माँ बेटी दोनों ही, कि देखो वॉच लगा दी, वहाँ पर वॉच लगा दी, मतलब कोई दीवार पे वॉच लगाता है क्या। ये मक्खी मैडम भी बोल रही थी पिछले वाले जो मोटिवेट वाले ब्लॉग में कि भाई मैं वॉच लेने आई ही, वॉच लेने, अरे वॉच नहीं बोलते उसको, वॉल क्लॉक बोला करते हैं।
अब देखना, ये जो मक्खी मैडम गई ना अपनी मम्मी के साथ वो मेकअप का सामान लेने सिफोरा से लिया है, भालू आपी ना जाएगी, मॉल जाएगी अम्मी को लेकर, और अम्मी के पसंद का सामान जो है सस्ता वाला दिलाएगी, सिफोरा में से पापा अर्थ और बाकी कंपनी का दिला देगी, सस्ते में निपटा देगी। लेकिन शेड ज़रूर करती है। और शर्मिली बेगम का भी मुंह लाल हो जाता है जब बहू जो है अपनी माँ के लिए लाती है। इस बार चलो ठीक है कि उसने बोला नहीं, अम्मी के लिए भी लूँगी, मम्मी के लिए लिया है तो समझ आ गया, अब इसको भी समझने आने लगी है, मक्खी पगली को भी सब कुछ। चलो एक बात मुझे अच्छी लगी मक्खी की कि अब रेणु आंटी को वो जो है ना जितना वो डिज़र्व करती है रिस्पेक्ट वगैरह उसकी बेटी के द्वारा, या तो जो भी बोलो वो उतना मिल रहा है, उतना बराबरी वाला। और अम्मी के साथ कंपैरिजन नहीं चल रहा है उसका कि भाई मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ तो सास के लिए करना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह। क्योंकि उनका देखो एक माँ एक बेटी है खाली, तो क्या ही वही है जो है, बेटी और नाती जो है। तो सही है, चलो भाई, बेचारी जो बुजुर्ग महिला को इतना प्यार मिल रहा है। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए।